जय हिंद साथियों, सुर्खीगंज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम 29 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स देखेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एक 25 क्वेश्चंस का सेट है। आज हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो क्लास फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएम मित्र योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई? पीएम मित्र स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है पीएम मित्रा स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। और ये है क्या? तो मध्य प्रदेश को 2100 करोड़ की प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क परियोजना के लिए औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना को केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय यानी केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, और यह भारत में अपनी तरह का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क होगा। ठीक है, जो कि है, ये याद रखना कि ये भारत में अपनी तरह का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क होगा। पीएम मित्र योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर संचालन को सक्षम करके भारतीय कपड़ा उद्योग को मजबूत करना है। यह पूरी मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर रखकर लॉजिस्टिक लागत को कम करने का प्रयास करता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो निवेश को आकर्षित करना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और निर्यात क्षमता यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। और यह प्रधानमंत्री के 5 विजन यानी खेत से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से विदेशी से प्रेरित है। इस योजना को कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, हमको इतनी चीज याद है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स कौन है। ठीक है, यानी ये सारे जो मिनिस्ट्रीज उसके मिनिस्टर्स के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा माइसीटोमा क्या है? व्हाट इज माइसीटोमा दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? पहला ऑप्शन है इन्वेजिव वीड, दूसरा है अ क्रोनिक प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शियस डिजीज, तीसरा है अ जेनेटिक डिसऑर्डर, चौथा है ट्रेडिशनल मेडिसिन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, अ क्रोनिक प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शियस डिजीज। माइसेटोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग का पर दुनिया का एकमात्र शोध केंद्र सूडान यानी इस रोग का शोध केंद्र कहाँ पे? रिसर्च सेंटर था सूडान में। ये 2 साल के युद्ध में नष्ट हो गया था। कहने का मतलब है कि एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग का दुनिया का उस एकमात्र शोध यानी जो एकमात्र रिसर्च सेंटर था सूडान में, वो भी नष्ट हो गया 2 साल के युद्ध में। माइसेटोमा चमड़े के नीचे से के ऊतकों का एक पुराना उत्तरोत्तर विनाशकारी संक्रामक रोग है, यानी ये कॉन्टाजियस डिजीज है जो त्वचा, गहरे ऊतकों और हड्डियों को प्रभावित करता है। इसे पहली बार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत के मदुरै में रिपोर्ट किया गया। ये पूछ सकता है कि भारत में पहली बार कब रिपोर्ट किया गया? 19वीं शताब्दी में। कहाँ पे? थे मदुरै में। और शुरू में इसे मदुरा फुट कहा जाता था, यानी शुरू में जो मदुरै डिस्ट्रिक्ट में मिला था इसलिए इसको मदुरा फुट भी कहा जाता था। माइसेटोमा कई तरह के सूक्ष्म जीवों या तो फंगल या बैक्टीरियल यानी फंगस या बैक्टीरिया की वजह से होता है। यह आमतौर पर विकासशील देशों में 15 से 30 वर्ष के आयु के युवा पुरुषों में अधिकतर ये डिजीज देखा जाता है, यानी उसको अधिक प्रभावित करता है। यह रोग उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ बारिश का मौसम छोटा और शुष्क अवधि लंबी होती है। माइसीटीमा बेल्ट में स्थानिक है, जिसमें सूडान, चाड भारत जैसे देश शामिल है, यानी जो भूमध्य रेखा सटे हुए जगह है जिसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उस जगह पे ये माइसीटोमा डिजीज ज्यादातर देखा जाता है, जिसमें कि भारत, सूडान, चाड जैसे देश शामिल है। और यह एक तरह का क्रोनिक प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सीए इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकोनेसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की है जो बिजली का संचालन कर सकता है? Which country has discovered a bacteria named CA electrothrics yakenesis that can conduct electricity? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, दूसरा है फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा इंडिया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए यानी यूएसए जो है। यूएसए जो है ये डिस्कवर्ड किया है अ बैक्टीरिया नेम, एक बैक्टीरिया खोज, जिसका नाम क्या है? सी इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकेनेसिस।
इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएसए। अब हम देखते हैं अमेरिका के वैज्ञानिकों ने सीए इलेक्ट्रोथ्रिक्स योकोनेसिस नामक एक बैक्टीरिया की खोज की है जो बिजली का संचालन कर सकता है। इसका नाम याकोना लोगो के नाम पर रखा गया है जो अमेरिका के याक्विना खाड़ी, यानी ये पूछ सकता है कि याक्विना खाड़ी कहाँ पे है, तो अमेरिका के है। और ये जो है याकोना लोगो जो यहाँ के मूल निवासी है, यह जीवाणु बिजली का संचालन करने की अपनी क्षमता के लिए उल्लेखनीय है जो बैक्टीरिया के बीच एक दुर्लभ गुण है। चालकता तलछट वातावरण में चयापचय कार्यों को अनुकूलित करने में हेल्प करती है। सीए इलेक्ट्रोसिक्स याकोनोसिस में दवा उद्योग और खाद्य सुरक्षा में बायो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास की क्षमता है। ये बैक्टीरिया प्रदूषकों को साफ करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर सकते हैं जिससे वे तलछट से हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यूएसए ने जो है बैक्टीरिया खोज की है नाम इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकोनेसिस जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने भारत में स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया? Which organization conducted the ground test of the scramjet engine in India? पहला ऑप्शन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, दूसरा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, तीसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल, चौथा है इंडियन आर्मी रिसर्च सेंटर आईआरएसी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल ने हैदराबाद में 1000 सेकंड से अधिक समय तक स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया। स्क्रैमजेट क्या है? सुपरसोनिक दहन रैमजेट एक वायु सांस इंजन है। ठीक है, जिसे मैक 5 और इससे अधिक हाइपरसोनिक गति का पर कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पारंपरिक जेट इंजनों के विपरीत स्क्रैमजेट रोटेटिंग कंप्रेसर का उपयोग नहीं करते हैं। इसके बजाय वे हवा से संपीड़ित करने के लिए वाहन की उच्च गति पर निर्भर करते हैं। स्क्रैमजेट सुपरसोनिक दहन को सक्षम करते हैं जो उन्हें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए आदर्श बनाता है। ठीक है, हमको क्या क्या याद रखना है, ये स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण किसने किया है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिसका हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में, यानी जो हमारा भारत की राजधानी है यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी जो खबरों में था किस देश में स्थित है? येलोस्टोन सुपर वोल्केनो which was seen in news is located in which country? पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपींस, चौथा यूनाइटेड स्टेट्स। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी येलोस्टोन सुपर वोल्केनो कहाँ देखा गया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यह एक नए अध्ययन के अनुसार येलोस्टोन सुपर वोल्केनो के अंदर मैग्मा की एक सांस लेने वाली टोपी की खोज की गई जो यह अनुमान लगाने में हेल्प करती है कि ज्वालामुखी अगली बार कब फटेगा। ठीक है, येलोस्टोन सुपर वोल्केनो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क के नीचे स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी प्रणालियों में से एक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। सुपर वोल्केनो एक कैल्डेरा है जो एक विस्फोट से बना एक बड़ा गड्ढा है और यह सक्रिय सुपर वोल्केनिक प्रणाली है। कैल्डेरा का आकार कितना है? तो 55 × 72 किलोमीटर यानी 634 × 45 मील इसका आकार यानी साइज है। ठीक है, आंसर क्या है? अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो अमेरिका में, इसके नीचे ही बना हुआ है येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे कोएंजाइम क्यूबिक्यूनोन का मुख्य कार्य क्या है? रिसेंटली इन न्यूज व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ कोएंजाइम क्यूबिक्यूनोन? पहला ऑप्शन है डीएनए प्रतिकृति में सहायता करना, दूसरा है प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ावा देना, तीसरा है माइक्रोकॉन्ड्रियल कार्य और कोशिकीय ऊर्जा उत्पादन में सहायता करना, चौथा है वसा का पाचन करना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोकॉन्ड्रियल कार्य और कोशिकीय ऊर्जा उत्पादन में सहायता करना। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है यूनाइटेड कोएंजाइम क्यूबिक्यूनोन का। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समुद्री वैज्ञानिकों ने पहली बार विशाल स्क्विड को उसके प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए फिल्माया है। ठीक है, विशाल स्क्विड मुख्य रूप से किस महासागर के बर्फीले गहराई में पाया जाता है? रिसेंटली
Marine scientists have for the first time filmed a giant squid swimming freely in its natural habitat. The giant squid is mainly found in the icy depth of which ocean? पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है दक्षिणी महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो विशाल फर्स्ट टाइम जो है जो मरीन साइंटिस्ट उन्होंने जायंट स्क्विड को अपने अपने नेचुरल हैबिटेट में फेलिस स्विमिंग करते हुए देखा है। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो दक्षिणी महासागर में, यानी साउथ ओशन में ये देखा गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते कितना खूबसूरत है ये। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर कार्बन युक्त खनिजों की खोज की है। क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल पर कब उतारा गया था? नासाज क्यूरियोसिटी रोवर हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड कार्बन कंटेनिंग मिनरल्स ऑन मार्स। व्हेन वाज द क्यूरियोसिटी रोवर लैंडेड ऑन मार्स? पहला ऑप्शन है 2012, दूसरा 2010, तीसरा 2008, चौथा 2014। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 2012 में जो है नासा का क्यूरियोसिटी रोवर जो है वो मार्स के ऊपर उतारा गया था, जिसने जो कि मंगल ग्रह पर कार्बनिक खनिजों की खोज की है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2012। आप देख सकते हैं इमेज में ये मार्स का नासा के द्वारा इमेज प्रकाशित किया गया है मार्स क्यूरियोसिटी रोवर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मुख्य रूप से किस स्पेक्ट्रम में काम करता है? रिसेंटली इन न्यूज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST mainly operates in which spectrum? पहला ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम यानी पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, दूसरा है अवरक्त स्पेक्ट्रम यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, तीसरा है दृश्यमान स्पेक्ट्रम यानी विजुअल स्पेक्ट्रम, चौथा है गामा किरण स्पेक्ट्रम यानी गामा रे स्पेक्ट्रम। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी अवरक्त स्पेक्ट्रम यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम करता है। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह किस क्षेत्र में कार्बन युक्त खनिज सिडेराइट की पहचान की है? इन विच रीजन ऑफ मार्स द क्यूरियोसिटी रोवर आइडेंटिफाइड द कार्बन रिच मटेरियल सिडेराइट? ठीक है, अभी हमने देखा ये नासा का रोवर है जो 2012 में छोड़ा गया था क्यूरियोसिटी रोवर यानी मार्स के ऊपर। पहला ऑप्शन है ओलंपस मॉन्स, दूसरा है वेलिस मैरीनेरिसिस, तीसरा है गेल क्रेटर, चौथा है यूटोपिया प्लैनेटिया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी गेल क्रेटर जगह पे जो है कार्बन युक्त खनिज सिडेराइट की खोज किया है क्यूरियोसिटी रोवर, जो कि नासा का एक रोवर 2012 में मंगल ग्रह पे छोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं IPSCs किससे उत्पन्न होती है? रिसेंटली न्यूज व्हाट डे इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम? पहला ऑप्शन है भ्रूण स्टेम कोशिका यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, दूसरा है वयस्क दैहिक कोशिका यानी एडल्ट सोमैटिक सेल्स, तीसरा है अस्थि मज्जा कोशिका यानी बोन मैरो सेल्स, चौथा है गर्भनाल रक्त कोशिकाएं कॉर्ड ब्लड सेल्स। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो है वो किससे ओरिजिनेट होता है? तो गर्भनाल रक्त कोशिका यानी कॉर्ड ब्लड सेल से। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज में कितना अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR की स्थापना किस स्थान पर की गई है? At which palace has India's first prototype fast breeder reactor PFBR have been established? पहला ऑप्शन है तारापुर, दूसरा रावत भाटा, तीसरा कलपक्कम, चौथा कैगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कलपक्कम में भारत के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR की स्थापना तमिलनाडु, ये कलपक्कम कहाँ पे है हमारा? तो ये हमारा है तमिलनाडु में। ठीक है, यानी तमिलनाडु में जो है भारत के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना की गई है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, कुछ हमने एक सेट उठाया 25 क्वेश्चंस का, जो कि फटाफट हम देख लेते हैं वन लाइन के फॉर्म में। भारत के गैर नागरिकों को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ जो है प्राण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अनुच्छेद 21 एंड राइट टू प्राइवेसी भी इसको बोलते हैं।
तो ये भारत के गैर नागरिकों को भी प्राप्त है ये मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के किस महीने में आयोजित किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1989 में सचिन के पहले टेस्ट मैच में प्रतिद्वंदी टीम कौन सी थी? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर में ब्राउजिंग स्क्रीन का विस्तार करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी ब्राउजिंग स्क्रीन को एक्सपेंड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? F11। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में। सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? तो 1960 में। अभी हमने देखा था, न्यूज में था ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह पर कौन सी गैसें पाई जाती है? शनि ग्रह पे कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्वेतलाना एलेक्सिसएविच। 2015 का साहित्य पुरस्कार किसे दिया, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो स्वेतलाना एलेक्सीएविच को दिया गया था। ठीक है। हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 11। पहले 10 थे, बाद में एक और जोड़ा गया, तब 11 हो गए टोटल हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोडर्मा सफेद दाग उपचार क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्यूडोकैटालेज। स्यूडोकैटालेज है ये। ल्यूकोडर्मा सफेद दाग का उपचार में स्यूडोकैटालेज को हम यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भारत रत्न हमारा भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है। नेक्स्ट है, UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। यानी UNFCCC का फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकट में फंसी महिलाओं के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? हिम्मत प्लस। यानी हिम्मत प्लस किस पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आंसर क्या आ जाएगा हमारा? एनी बेसेंट। चिनाब झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडस, यानी सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन है? चिनाब और झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में BNP परिवास ओपन टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब की विजेता कौन थी? 2022 में BNP परिवास ओपन टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब की विजेता कौन थी? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यू यूफान और यांग झाओ झाओ झाओक्सुआन। यू यूफान और यांग झाओक्सुआन 2022 में BNP परिवार ओपन टूर्नामेंट की महिला युगल की खिताब की विजेता थी। ठीक है। तो दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन का एक सेट था जो कि हमने आपके सामने रखा है। आई होप आपको ये सेट पसंद आया हो। अगर आपको ऐसे सेट्स की और जरूरत हो तो आप हमें प्लीज बता सकते हैं, ताकि मैं और इस तरह के 25 क्वेश्चन का सेट इंक्लूड कर सकूँ वन लाइनर के फॉर्म में, और ये फटाफट हम देख लेंगे रैपिड फायर मोड में। ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज क्लास वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक क्लास को, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके और इसका फायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।